ग्रैंड हेल्थ अलायंस का वजीर आला हाउस की तरफ मार्च के ऐलान का मामला। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अजमत महमूद का यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की क़यादत के खिलाफ बड़ा एक्शन सामने आ गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर सलमान हसीब को मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर सलमान हसीब को सर्विसेज अस्पताल से पीडैक्ट के तहत मुअत्तल किया गया है। चिल्ड्रन अस्पताल में यंग डॉक्टर्स के सदर डॉक्टर अहमद यार भी मुअत्तल। डॉक्टर अहमद यार पर हंगामा आराई के इल्जामात हैं। लाहौर जनरल अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद आमिर बशीर बरतरफ। डॉक्टर मोहम्मद आमिर बशीर पर ओपीडी बंदिश का इल्जाम है। मुअत्तल डॉक्टर्स को फौरी तौर पर महकमा सेहत पंजाब रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। आपको बताएं, इस खबर से मुतल्लिक अहम खबर है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर सलमान हसीब को मुअत्तल कर दिया गया है। यंग डॉक्टर्स के सदर डॉक्टर अहमद यार भी मुअत्तल। डॉक्टर अहमद यार पर हंगामा आराई के इल्जामात हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च के ऐलान का ये मामला है। आपको बताएं, सेक्रेटरी सेहत पंजाब को यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की क़यादत के खिलाफ बड़ा एक्शन सामने आया है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर सलमान हसीब को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि यंग डॉक्टर्स के सदर डॉक्टर अहमद यार को भी मुअत्तल किया गया है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च के ऐलान का मामला है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के रास्ते दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले 54 ख्वारिज हलाक कर दिए गए। ख्वारिजियों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की। मारे गए ख्वारिज से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय हिकमत अमली का मकसद फित्ताल ख्वारिज को मोहलत फराहम करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशा वाराना महारत का मुजाहरा करते हुए मुमकिना बड़े सानहे को रोक दिया। ISPR का कहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई में ख्वारिज की हलाकतों की ये सबसे बड़ी तादाद है। सिक्योरिटी फोर्सेस वतन के दिफा और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म है। ऐसी जुर्रतमंदाना और फैसला कुन कार्रवाइयां हमारी एकजहती को मजीद मजबूत करती हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नुमाया कामयाबियां हासिल करते हुए फतह की जानिब बढ़ रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुल्क दुश्मनों की तमाम साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश इस बात का सबूत है कि कोई बड़ी कार्रवाई मुतवक्के थी। मुख्तलिफ शहरों से अब तक 8 देसी साख्ता बारूदी सुरंगें बरामद की जा चुकी हैं। सब जानते हैं दहशतगर्दों की फंडिंग कौन कर रहा है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुमकिन हमले को नाकाम बना दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ख्वारिज को बैरूनी आकाओं ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेजा था। अगर दहशतगर्दों ने दोबारा दाखिले की कोशिश की तो उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत की किसी भी हरकत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ऑनगोइंग ऑपरेशन का सबसे बड़ा नंबर है। आज के दिन तक इतना बड़ा नंबर एक ही वक्त में जन्म रसीद कभी नहीं हुआ। और आईडी हमें पकड़ी है अभी, ये अब 8 हो गई हैं जो वो दहशत। और अल्लाह ताला का शुक्र ये है कि वो जो भी वो स्टेप ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट हो रहा है या पकड़ा जा रहा है। ये दहशतगर्दी की पुष्पनाई की जाती है किस तरीके से। इनकी कोई तो फंडिंग कर रहा है, इनको कोई तो भेज रहा है, किसी का तो कोई मोटिव है, वो सबको पता है। ख़ास तौर पे आज का दिन हमारे लिए उनको मुबारकबाद देने का दिन है, बिकॉज़ उन्होंने जिस तरीके से ये ऑपरेशन किया है, चाहे उसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उसमें पैरामिलिट्री हैं, मिलिट्री फोर्सेस हैं, सारी की सारी इसमें क्रेडिट की हकदार हैं। किसी भी सूरत में अगर ये दोबारा कहीं से दाखिल होने की कोशिश करेंगे, हम इसी तरह इनको पकड़ेंगे, इसी तरह इनको मारेंगे। भारत के अलावा पूरी दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस वाक़ये की मजम्मत की। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वसा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 150 किलोमीटर दूर है। वाक़ये के 10 मिनट में FIR का इंदराज सबूत है कि यह साजिश पहले से तैयार की गई थी। मकबूजा कश्मीर में 8 से 9 लाख भारतीय काबिज फौज की मौजूदगी में किस तरह पहलगाम वाक़या पेश आया। वाक़ये के बाद मकबूजा कश्मीर के मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लंदन में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमला भारतीय हुकूमत की इंतहा पसंदाना सोच की अक्कासी करता है। पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को जंगी इकदाम समझा जाएगा। We are the frontline state. We are bearing that brunt. Our armed forces, our law enforcement agencies, our police, our rangers, they've given a lot of sacrifices. And Pakistan has always played its part against terrorist groups, against terrorists, and we continue to do so on a daily basis. The Jafar Express episode, very few incidents in the world like Jafar Express have taken place. It was a hostage situation like never before. That India is involved in state-sponsored terrorism.
Kulbhushan Yadav, involved in espionage in Pakistan and was found to have been involved in terrorist activities and harboring and supporting terrorists and acts of terror. वजीर खारजा इसहाक डार ने बरतानिया के वजीर खारजा डेविड लेमी को भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने जैसे गैर कानूनी फैसलों समेत एक तरफा इकदाम से आगाह कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा इसहाक डार ने बरतानिया के वजीर खारजा डेविड लेमी से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और उन्हें इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। इसहाक डार ने भारत के झूठे इल्जामात, बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और एक तरफा इकदामात जिनमें सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का गैर कानूनी फैसला भी शामिल है, भारत का इकदाम बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों की खुली खिलाफ वर्जी है। वजीर खारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान के कौमी मफादात के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इयादा किया और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशें जारी रखने के अज़्म को भी दोहराया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बरतानवी वजीर खारजा ने बातचीत और पुरअमन ज़राए से मसाइल के हल की अहमियत पर जोर दिया। इस मौका पर इसहाक डार ने इस बात का भी इयादा किया कि पाकिस्तान किसी भी आज़ाद और शफाफ तहकीकात में शिरकत के लिए तैयार है। पाकिस्तान और बरतानिया के वज़ीर खारजा ने बदलते हुई सूरत हाल पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। और पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की इमारत पर हमला, जिसके नतीजे में हाई कमीशन की खिड़कियां टूट गई और जाफरानी रंग फेंका गया। इस हवाले से तफसीलात देखिए लंदन से ब्यूरो चीफ साजिद अजीज की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन की इमारत पर हमले के नतीजे में हाई कमीशन की खिड़कियां टूट गईं। ये वाकया हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब पेश आया। हाई कमीशन की इमारत पर जाफरानी रंग के धब्बे। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए एक शख्स को हिरासत में ले लिया। ताहम हमला आवर की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। गुज़श्ता दिनों हाई कमीशन के सामने भारतीय मुजाहिरीन की मौजूदगी के बाद ये वाकया पेश आया। हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने मीडिया ब्रीफिंग में इस हमले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हाई कमीशन को सिक्योरिटी फ्राहम करना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमला आवर पत्थर साथ लेकर आया था और दफ्तर को नुकसान पहुंचाया गया। आज सुबह करीबन 4-4:30 बजे ये एक आदमी ने यहाँ आकर पत्थर मारे। ये सफ़ेद पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, यहाँ नहीं मिलते, कहीं से वो लेकर आया। उसके पास कोई थैला वगैरह था और उसने ये एक सैफरॉन कलर का पेंट, ये पेंट सा है जो लगा, इसके आपके नज़र आ रहा है, ये हमारे लोगों पे भी लगा, दीवार पे भी लगा। बरतानवी पुलिस टीम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा किया और हाई कमीशन को होने वाले नुकसान का जायजा लिया। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने हुकूमत बरतानिया से अपील की कि जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। पुलिस की तहकीकात जारी हैं और इस वाक़े से मुतालिक मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। हाई कमीशन के अमले की रिहाइश गाहों को भी खतरा लाहक हो सकता है। कैमरा टीम के साथ साजिद अजीज, ब्यूरो चीफ, ABN न्यूज, लंदन। रुक करेंगे सियासी मंजरनामे का। पीपल्स पार्टी वफ्द की सेनेट के ज़िमनी इंतखाब में हिमायत के लिए MQM मरकज आमद। फारूक सत्तार ने कहा ताज हैदर की सीट पीपल्स पार्टी की इमानत है, हिमायत से मुतलिक मुशावरत करेंगे। नासिर हुसैन ने कहा कि MQM ने कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी की हिमायत की, दीगर मामलात पर भी मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाबात का मामला। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर के इंतकाल के बाद सीट पर इलेक्शन हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वकार मेहदी को मुंतखब किया गया है। नासिर हुसैन शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वक्त बहादुराबाद MQM मरकज पहुंचा तो MQM के अरकान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी के वक्त में सईद गनी, जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी, सुहेल अनवर सयाल, जबकि MQM की जानिब से अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, अमीनुल हक, डॉक्टर फारूक सत्तार, नसरीन जलील और दीगर शामिल थे। चीन का पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों के लिए बीजिंग की हिमायत का इरादा। दहशतगर्दी का मुकाबला करना अक़वाम की मुश्तरका जिम्मेदारी है, वांग यी की जानिब से कहा गया। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों की हिमायत चीन के अज़्म का हिस्सा है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के माकूल सिक्योरिटी खदशात के बारे में चीन की हिमायत का इजहार भी किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने खुद मुख्तारी और सलामती के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद की हिमायत का वादा किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं हर 4 में से 3 पाकिस्तानी आज़मीन निजी स्कीम के तहत हज पर नहीं जा सकेंगे। 67,000 से ज्यादा आज़मीन को हज पर भिजवाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। निजी स्कीम के तहत सिर्फ 26% आज़मीन को हज की सादत नसीब होगी। 74% पाकिस्तानियों के हज पर भिजवाने की इजाजत हासिल न की जा सकी। 90,830 निजी हज स्कीम के कोटे पर सिर्फ 23,620 पाकिस्तानी हज पर जा सकेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के शरीक चेयरमैन जैक विटकॉफ की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाली तेजी से तरक्की करने वाली माइशत में शामिल है। बासलाहियत नौजवान क्रिप्टो करेंसी के फरोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक आलमी वफ्द ने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के शरीक चेयरमैन जैक विटकॉफ ने कहा कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल के हवाले से आलमी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मकाम है। पाकिस्तान दुनिया की तेजी से उभरती हुई मायशतों में से एक है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अहम किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के अमन के क़याम में किरदार को सराहते हैं। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर आला हुकाम शरीक थे। चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा का ज़ेर तामीर जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का रातगे दौरा, मेंबर प्लानिंग और मेंबर एनवायरनमेंट भी चेयरमैन सीडीए के हमरा मौजूद थे। चेयरमैन सीडीए ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास को 35 यौम में मुकम्मल करने के लिए तामीराती काम का जायजा लिया और तेजी से काम जारी रखने की हिदायत की। चेयरमैन सीडीए को मंसूबे पर जारी तामीराती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मोहम्मद अली रंधावा ने जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास मंसूबे को 35 यौम की डेडलाइन के हुसूल के लिए तामीराती कामों को मजीद तेज करने ताकि मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकर्ररा अहदाफ मुकम्मल हो जाएं, इसकी हिदायत की गई है। चेयरमैन सीडीए की जानिब से मंसूबे में शामिल मुलहिका पुल को कुशादा करने और दोनों तरफ में 2 लेन्स पर इजाफे के लिए काम जारी है। मंसूबे से मुलहिका तमाम स्लिप रोड्स को कुशादा करने के लिए तामीराती काम जारी है। पेशावर में थाना फंदू की हुदूद में जमील चौक रिंग रोड पर फायरिंग से 6 अफराद के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि सफेद गाड़ी में सवार मकतूलीन को एक मुसल्ला मुलजिम अंधाधुंध फायरिंग करके रोकता है। यके बाद दीगरे 5 मुसल्ला मुलजिमान गाड़ी पर चारों तरफ से फायरिंग करते हैं। फायरिंग शुरू होते ही शहरियों की भगदड़ और खौफ व हरास। फुटेज के मुताबिक मुलजिमान गाड़ी के दरवाजे खोलकर मकतूलीन पर दोबारा फायरिंग करते हैं। मुलजिमान गाड़ी में सवार अफराद को कत्ल करने के बाद असलहा भी उठाकर ले जाते हुए देखे जा सकते हैं। पेशावर में जमील चौक पर 4 अफराद के कत्लेआम की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सफेद गाड़ी में सवार मकतूलीन को मुलजिम ने अंधाधुंध फायरिंग करके रोका। जबकि बाद दीगरे 5 मुसल्ला मुलजिमान की गाड़ी पर चारों तरफ से फायरिंग शुरू होते ही शहरियों की भगदड़ और इलाके में खौफ व हरास भी फैल गया। पेशावर में जमील चौक पर 6 अफराद के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं करेगा। मुहिम जोई की तो पाकिस्तान के जवाब को तारीख याद रखेगी। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज हर तरह की जारियत से निमटने की सलाहियत रखती है। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान का पानी बंद करने का बहाना बनाया गया। सिंतास मुआहदे की मौतली मोदी की सियासी बढ़क है। अमली तौर पर भारत पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं रोक सकता। पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। आज 2 कौमी नजरिए का एक एक हर्फ सच साबित हो रहा है। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि मोदी पहलगाम फॉल्स फ्लैग के जरिए सियासी मुफादात हासिल करना चाहता है। जंगी इक़दाम मोदी के लिए बहुत महंगा साबित होगा। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, बुरी नीयत से आंख उठाने वाला मुद्दतों याद रखेगा। अमेरिका ने पहली बार न्यूट्रल रहने का ऐलान किया। दुनिया जान चुकी है पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान शामिल नहीं। पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन बेहतर है। इस वक्त जो बैनुल कौमी बरादरी है वो समझ रही है कि ये जो वाक़या हुआ है उसमें पाकिस्तान मुलव्वस नहीं है। हर वक्त हमारी फ़ौजें पाकिस्तान तैयार रहती है और जज्बा भी है और ईमान भी है, अज़म भी है। इन चीज़ का हम दफा कर सकते हैं और फिर आपको पता है कि हम एटमी कुव्वत भी हैं। लिहाजा पाकिस्तान की तरफ हमने 10 दफ़ा कहा है कि जो आँख भी उठाएगा बुरी नीयत से उसका जवाब बड़ा सख्त जवाब देंगे। तो दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर ने कहा है कि भारत के खिलाफ आज किसान समेत तमाम मकातबे फिक्र के लोग एक पेज पर हैं। भारत ने पानी की एक बूंद भी रोकी तो खून के दरिया बहा देंगे। किसान भारत के खिलाफ अपनी दरानती और बेलचे के साथ पाक अफवाज के साथ मिलकर लड़ने को तैयार हैं। मुल्तान प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर ने कहा, आज पाकिस्तान के काश्तकार समेत तमाम मकातबे फिक्र के लोग एक पेज पर हैं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, ये जमीन है, ये रियासत हमारी माँ है। मोदी को वाज़े पैगाम देना चाहते हैं, सुन लो, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, कुर्बानियां देकर ये मुल्क बनाया है। मोदी को पानी पर कब्जा नहीं करने देंगे। कश्मीर हमारी शहरग है तो पानी हमारी जिंदगी है।
مودی نے پانی کی ایک بوند بھی روکی تو ہم اپنے ڈیم تمہارے خون سے بھر دیں گے۔